एक बहुत अच्छे बाबा जी हो गए, मोहनदास जी उनका नाम। और वे हनुमान जी के परम भक्त थे, परम भक्त। उनकी बहन की शादी यहां हुई थी, लेकिन पुत्र था उदयराम, और वो उनकी बहन का बेटा था, यानी भांजा था मोहन महाराज का, मोहनदास जी का भांजा। लेकिन बात ये हुई कि वो जो बहन थी, बहन का जो पति था यानी जिया जी, वो चल बसे। तो मां को आसरा कोई नहीं, पति चला गया, और बेटा है, बेटा छोटा है, तो ये मोहन जी संभालते थे बहन को। वो आते जाते रहते, फिर यहां रहने लग गए। बेटा तब तक बड़ा हो गया, यानी भांजा बड़ा हो गया, खेत एत में इधर उधर काम काज भी करते थे और सब। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि ये भजन वजन में भगवान के ज्यादा लग गए, तो बहन ने सोचा कि ऐसा तो मेरा भाई महाराज बन जाएगा, इसकी शादी करवा दो। तो वो बहन ने एक बार तैयारी की कि चलो कोई रिश्ता विश्ता देख के आते हैं, कोई लड़की के साथ जाने लगे। तो मोहन जी ने कह दिया, बहन कहां जा रही है? बोलते रिश्ते, अरे बोले रिश्ता विश्ता कुछ नहीं, मैं ना करूं शादी। अरे बोले नहीं, शादी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी चलता है, शादी करनी पड़ेगी। तो बोले वाह ठीक है, मर्डर नहीं करा हुआ तो करा ले, जा रहे। पर तू जिसको देखने जा रही है, तू जाएगी तब तक वो जिंदा ही नहीं रहेगी। इनका ये वचन निकला और वो आगे गए, तब तक वास्तव में वही बात हुई। तब से उस बहन को भी पता चल गया कि भाई को छेड़ना नहीं। और फिर वो तो संत जीवन में रहे मोहनदास जी। एक बार ये बैठे थे अंदर, और कोई घर के द्वार पे आया और उसने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। तो कोई भिक्षुक आया है भाई, कोई भिक्षा मांगने। बहन गई भिक्षा देने के लिए, लेकिन तब तक वो भिक्षुक गायब हो गया। बहन को लगा यार कमाल है, आवाज सुन के बस आई थी और गायब हो गया। कोई नहीं, कोई आया होगा, बात आई गई हो गई। थोड़ा समय और बीता, फिर कोई आया गेट पे और उसने भी आवाज लगाई। तो इस बार मोहनदास जी बाहर निकले, देखते कौन आया है, और देखा तो तुरंत जिसको देखा था वो भिक्षुक बाबा का वेश था उसका, लेकिन वो एकदम से मुड़ गया, मोहनदास जी को देख करके मुड़ गया, पीठ कर ली मोहनदास जी की तरफ और एकदम आगे बढ़ने लगा। तो मोहनदास जी बोला, अरे बाबा कौन तुम, सुनो। तब तक तो वो आगे आगे निकले जा रहे, और मोहनदास जी उनका पीछा करने लगे, पीछे 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 जाते रहे, और ठेठ जंगल तक पहुंच गए। और जंगल में आए तो वहां आने के बाद ढंग से तो नहीं देख पाए थे, बात तो नहीं कर पाए थे, लेकिन एकदम से वो दौड़ के थोड़ा आगे आए देखने के लिए। 4 कदम दौड़ के, बोले देखे तो सही मुंडो केड़ो है। ऐसे वो 4 कदम आगे आए, इतने में उनको सफेद दाढ़ी और मूछ और ऐसा बाबा का रूप, जटाधारी ऐसा उनको लगा, और इतने में वो बाबा गायब हो गया। तब से मोहनदास जी को लगा कि मामला क्या है। हनुमान जी के तो भगत थे ही, साधना तो उन्हीं की करते थे, हनुमान जी का ही करते थे वो साधना। और उनको लगा कि कहीं बाबा मेरे साथ लुका छिपी तो नहीं खेल रहे, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कुछ कुछ तो है। ये एकदम से गायब हो गया, क्या बात, कुछ तो कनेक्शन है। इस दरमियान पास में गांव है असोटा, और वहां एक किसान खेत में हल चला रहा था, और हल यूं तो चलता है जमीन में, लेकिन अचानक से वो टकरा गया एक किसी चीज से। तो उसने देखा भाई हल रुक गया है, टकरा गया, क्या बात है। खोदा तो बड़ा पत्थर निकला, बड़ा पत्थर थोड़ा, अच्छा इसी से हल टकराया है।
मिट्टी विट्टी हटाई, सब साफ किया उसको, तो देखा कि वो पत्थर नहीं है, उसमें तो हनुमान जी की आकृति है, उसमें तो बालाजी दिख रहे हैं। अरे ये तो कोई मूर्ति लग रही है। अपनी पत्नी को सूचना दी, सुनती हो, देखो ये क्या निकला अपने खेत में। वो आई, उसने देखा, उसने बताते हैं अपनी साड़ी से उसको पत्थर को एकदम साफ किया, बढ़िया, उसको, उसका भी भाव बड़ा अच्छा था। अरे ये तो वास्तव में हनुमान जी का रूप, कोई अलग ही रूप दिख रहा है कोई। और कहते हैं उस वक्त उस महिला ने बाजरे का चूरमा करके उनको चढ़ाया प्रसाद रूप में, कि भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो चढ़ाया। और ये किसान सोचने लगा करें क्या इसका, ये अपने खेत में निकला है, करें क्या। तो जो ठाकुर साहब थे उस वक्त के गांव के ठाकुर, उन ठाकुर को उसने जाके ये सूचना दी कि साहब मेरे खेत में आज मैं कल जोड़ता रहा था, ऐसी ऐसी घटना घट गई है, इंसिडेंट, और पत्थर निकला, वो मूर्ति में है। ठाकुर साहब ने सोचा भी निकला होगा, जमीन है, जमीन में तो कई चीजें निकलती रहे, कोई मतलब ज्यादा गणो ध्यान नहीं दियो। पर रात को नींद में ठाकुर साहब को सपना आया, और सपना ये आया कि वो जो खेत में निकली है मूर्ति, वो मैं हनुमान ही हूं, और आप मुझे यहां से लेकर के जाइए, मेरे जाने की व्यवस्था कीजिए। रुकना कहां है ये नहीं बताया। तब ठाकुर साहब की आंख खुली, यार कुछ तो मामला है। तो ठाकुर साहब ने सवेरे उठ करके बैलगाड़ी मंगाई, उस पर उस मूर्ति को पधराया और बैलों को छोड़ दिया, और कहा कि रुकना कहां है ये तो बताया नहीं, पर ये जहां बैल रुक जाएं वहीं बाबा का मंदिर बना देंगे। वो बैल आकर के इस जगह पर रुके जहां आज मंदिर बना हुआ है। मोहनदास जी महाराज की भी मूर्ति लगी हुई है, समाधि स्थल जो कहते हैं ना, उन महाराज, क्योंकि वो महाराज भी यही भजन साधना करते थे। आप कनेक्शन देखो, ये कनेक्शन था, यहीं आकर के वो रुके। और दूसरा कनेक्शन ये कि जब मूर्ति को देखा गया तो मोहनदास जी महाराज देखे, और उनको वही रूप दिखाई दिया जो रूप उस बाबा जी के अंदर था, जो उनके भिक्षा लेने आए थे भिक्षुक के रूप में। वही दाढ़ी और वही मूछें और बिल्कुल वैसा ही रूप। तब मोहनदास जी महाराज को पता चला कि ये कोई नहीं, ये मेरे भगवान हनुमान जी ही आए हैं।